students, welcome back to Vidya Mind. I am Ravi and today we are going to start chapter number 6 triangles of class 10. Means 10th class का chapter number 6 triangle start करने वाले हैं, ठीक है? And the topic that will be covered today is recalling of triangles. देखो, आज हम रिकॉल करने वाले हैं ट्रायंगल्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब नया चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो पुरानी कुछ चीजों की उसमें हेल्प चाहिए होती है, ठीक है? अगर हम पुरानी ही चीजें भूल जाएंगे तो नई कैसे स्टार्ट करेंगे? सो आज की क्लास में ट्रायंगल्स के बारे में आप जितना जानते हैं, जितनी मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीजें आप जानते हैं, उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रायंगल के बारे में थोड़ा आप मुझे बताओ, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ऐसे करके ये हो जाएगा रिकॉल, ठीक है? तो ट्रायंगल्स के बारे में जब बात करनी स्टार्ट करते हैं तो ट्रायंगल होता है ये, ठीक है जी? सो आपने ट्रायंगल की फिगर देखी, समझ गए ये ट्रायंगल है, ठीक है? ट्रायंगल के बारे में कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो चीजें भूल गए हैं उन्हें रिकॉल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आपने यहाँ देखा ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन। अब थ्री साइडेड पॉलीगन का मतलब क्या है? अब जानते हैं, सबसे पहले तो मुझे बता दो पॉलीगन क्या होता है। आपने कहा पॉलीगन एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, ठीक है? लाइन सेगमेंट से मिलकर जो बनी होती है क्लोज्ड फिगर, वो होती है पॉलीगन। जैसे अगर मैं ये थ्री लाइन सेगमेंट्स का यूज करके ये फिगर बनाता हूँ, तो आप इसे पॉलीगन बोलेंगे। आप कहेंगे सर ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, ये ओपन फिगर है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं होगी, ठीक है? अगर आप कुछ ऐसी फिगर बना दें सर, ये फोर लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से हमने एक फिगर बनाई जो कि है एक क्लोज फिगर, ठीक है? तो इसको बोल सकते हैं पॉलीगन। अब दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? आपने कहा जी ट्राइंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन, ठीक है? थ्री साइडेड मींस थ्री लाइन सेगमेंट्स का उसमें यूज होता है। जैसे हमने यहाँ पे किया थ्री लाइन सेगमेंट्स का यूज, इन्हें आपस में मिलाया, क्लोज किया फिगर को, इसको, ठीक है जी? ये हमें मिल गई क्लोज फिगर जो कि थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, यही होता है ट्राइंगल, ठीक है? समझ में आई इतनी बात? अब देखो, दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री एजेस एंड थ्री वर्टिसेस। तो ट्राइंगल में क्या होते हैं? ट्राइंगल में होते हैं थ्री एजेस। अब इन एजेस को ही क्या बोला जाता है? इन एजेस को ही बोल देते हैं साइड्स भी, ठीक है? अब इन्हें ट्राइंगल की साइड्स बोल दो या ट्राइंगल के एजेस बोल दो, बात सेम है। यू कैन सी थ्री एजेस हियर, ठीक है? आपने देखा ये पी क्यू एक एज हुआ, ठीक है? ओके, पी आर एक एज हुआ, ठीक है जी? ये क्यू आर एक एज हुआ। तो यहां आपने थ्री एजेस या फिर थ्री साइड्स को देखा, ठीक है? देन थ्री वर्टिसेस किधर मिलेंगे? थ्री एजेस और थ्री वर्टिसेस की बात हुई है, तो थ्री वर्टिसेस आपने देखी थी, एक है पी, एक है क्यू, एक है आर, ठीक है? थ्री एजेस और थ्री वर्टिसेस आपने देखे ट्राइंगल में, ठीक है? देन आगे क्या आपने देखा? द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ आपने देखा जहां पे ये लाइन सेगमेंट्स मिलते हैं वहां पे एक एंगल बन जाता है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे तीन लाइन सेगमेंट देखो किस तरीके से मिले कि यहाँ पे तीन एंगल्स बन गए, ठीक है? तो ट्राइंगल्स के पास आ गए थ्री इंटरनल एंगल्स, ठीक है? अब इन थ्री इंटरनल एंगल्स के बारे में एक खासियत है, है क्या? अगर मैं देखो तीनों को नाम दिया मैंने, वन टू एंड थ्री। अगर मैं वन प्लस टू प्लस थ्री करूँ ना, तो ये 180 डिग्री आता है, ठीक है? जब ये तीनों एंगल्स का सम हुआ तो 180 डिग्री आ जाएगा। और ट्राइंगल की इसी प्रॉपर्टी को ना, ट्राइंगल की इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है? इतनी सी बात थी, बहुत ईज़ी सी बात थी, समझ में आपको आ गई होगी। तो ट्रायंगल के बारे में तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है? आपने बहुत अच्छे से वो सब याद किया जो आपने ट्रायंगल के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था। अब ट्रायंगल के बारे में कुछ और चीज़ें भी आपने पढ़ी थी, ज़रा याद करने की कोशिश करो। आप मुझे याद दिलाएँगे? सो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स मीन्स ट्रायंगल तो ये, अगर आपने ऐसा ट्रायंगल बनाया है, तो ये किसी और शेप का भी तो हो सकता है, इसके एंगल भी तो अलग हो सकते हैं। तो जी इसी मेज़र के हिसाब से, ठीक है? इसी मेजर के हिसाब से हमने ट्रायंगल्स को डिवाइड किया है, उनके अलग-अलग नाम रखे हैं। वो है क्या? देखो जी, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। बहुत ध्यान से पढ़ना, बेसिस ऑफ लेंथ मींस ट्रायंगल को क्लासिफाई किया जा सकता है उसकी लेंथ के हिसाब से, बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स। मींस ट्रायंगल्स को हम क्लासिफाई करेंगे उनकी जो साइड की लेंथ है उसके बेस पे, ठीक है? एंड उनके जो एंगल्स का मेजरमेंट है उसके बेस पे। तो दो तरीके से हम क्लासिफाई यहाँ ट्रायंगल्स को करते हैं। और जब इन दो बेसिस पे ट्रायंगल्स को क्लासिफाई किया जाता है तो कितने ट्रायंगल्स निकल के आते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपने देखा जी ट्रायंगल हुआ, क्लासिफाई किया हमने यहाँ पे सबसे पहले किसके बेस पे? इसकी साइड के बेस पे, ठीक है? यहाँ पे हम किस बेस पे करने वाले हैं? एंगल्स के बेस पे। तो साइड्स के बेस पे जब करते हैं तो थ्री ट्रायंगल्स हमारे सामने निकल के आते हैं। वो थ्री ट्रायंगल्स हैं क्या? आपने सबसे पहले पढ़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा पढ़ा स्केलर ट्रायंगल, तीसरा पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ठीक है। देन आपने देखा जी ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स, ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। जब हम एंगल्स के बेस पे इसको क्लासिफाई करते हैं तो यहाँ भी थ्री कैटेगरीज ट्राइंगल की आती हैं। वो है कौन सी? देखो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, ये थ्री ट्राइंगल्स आपने यहाँ पे इस तरीके से देख लिए। ठीक है जी, नाम तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए कि साइड्स के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया जाए तो इस तरीके के तीन ट्राइंगल्स आते हैं, और एंगल्स की मेजरमेंट के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया जाए तो इस तरीके के तीन ट्राइंगल्स आते हैं। इनके बारे में पढ़ना भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है। ये हमने पढ़ लिए तो इनकी क्वालिटीज क्या होती है, चलो पढ़ते हैं। तो आपने देखा जी ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स, ठीक है जी, इनकी जो साइड की लेंथ होती है उस बेस पे इनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, आप बहुत अच्छे से समझ के आए हो। तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, उसमें सबसे पहला आता है स्केल एंड ट्राइंगल। ठीक है जी, स्केल एंड ट्राइंगल आपने पढ़ा तो क्या पढ़ा? आपने देखा जी स्केल एंड ट्राइंगल इज अ टाइप ऑफ ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स हैव डिफरेंट साइड मेजर्स। ठीक है, समझ में आया? जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, तीनों पे अलग-अलग मार्क है। 1 मार्क यहाँ पे है, बाकी कहीं भी नहीं है। 2 मार्क यहाँ पे है, बाकी कहीं भी नहीं है। 3 मार्क्स यहाँ पे हैं, बाकी किसी भी साइड पे नहीं है। मीन्स हम ये बता सकते हैं इससे कि तीनों की तीनों साइड अलग हैं, अलग लेंथ की हैं। ठीक है? जैसे ये हो सकती है 3, ठीक है? ये हो सकती है 4, ठीक है? ये हो सकती है 5 यूनिट्स, ठीक है? ओके, तो आपने यहाँ से देखा किसी ट्रायंगल की अगर सारी साइड्स अलग-अलग लेंथ की हैं, तो हम उसे बोलते हैं स्केल एंड ट्रायंगल, ठीक है? देन आपने देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हुआ? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड्स हैव इक्वल लेंथ। ठीक है जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल में, तो जिसमें 2 साइड्स एक सी हो जाए वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां देखने की कोशिश करो, द टू एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। अब ये तो आपने देख लिया कि आइसोसेलेस जो होता है उस ट्रायंगल की दो साइड्स एक सी होती हैं, ठीक है। अब इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, ये एडिशनल बात समझ के आए हैं आप, बहुत अच्छे से सीख के आए हैं इस थ्योरम को, ठीक है। तो ये भी कैसे होंगे, इन इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी होते हैं कैसे, इक्वल, ठीक है जी। अब आपने क्या देखा, यहाँ देखा आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या खास बात है, आपने देखा जी यहाँ से एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज ऑल थ्री साइड्स इक्वल टू ईच अदर। ड्यू टू दिस ऑल द इंटरनल एंगल्स आर ऑफ इक्वल डिग्रीज। ठीक है जी, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके जितने भी एंगल्स हैं वो सारे 60 डिग्री के हो जाते हैं। सारे इक्वल आएंगे तो सारे 60 डिग्री के आएंगे। ठीक है जी, ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब आपने इनको क्लासिफाई कर दिया इनकी साइड की लेंथ के हिसाब से। अब क्लासिफाई करेंगे ट्रायंगल्स को उनकी एंगल के मेजरमेंट के हिसाब से। ठीक है जी, चलिए करते हैं। आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल को यहां भी तीन तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। आपने सबसे पहला क्या देखा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे होते हैं, देखो, एन एक्यूट ट्रायंगल हैज ऑल ऑफ इट्स एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। मींस अगर कोई ऐसा ट्रायंगल आपको मिल जाए जिसके तीनों एंगल्स मींस ये भी और जी ये भी, ये तीनों के तीनों कैसे हो जाएं, ये तीनों के तीनों हो जाए 90 डिग्री से छोटे। मींस जितने भी तीनों एंगल्स है ना, ये 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है जी, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे और ये होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देन राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या पढ़ा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात की हमने। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और राइट एंगल। ठीक है जी, ओके। तो हमने देखा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। देन आपने क्या देखा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल देखो, सबसे पहले क्या था, सारे के सारे 90 से छोटे। फिर ठीक है, फिर यहां जब आगे बढ़े थोड़ा तो एक एंगल आया 90 डिग्री का। ठीक है, ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देन इससे आगे बढ़े थोड़ा तो 90 से ऊपर कूद गया, मींस 90 से बड़ा हुआ एक एंगल, और 90 से एक एंगल भी बड़ा हो जाए तो वो हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, तो आपने क्लासिफाई किया इसको साइड्स के बेस पे भी और एंगल के मेजरमेंट के बेस पे भी। ठीक है, सो आज की क्लास में हमने एक्चुअल में डिस्कस क्या किया वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो आपने यहाँ से देखा ट्राइंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन, ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री एजेस एंड थ्री वर्टिसेस। तो यहाँ आपने देखे थ्री एजेस और थ्री वर्टिसेस बहुत अच्छे से। देन आपने देखा जी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, तो हमने इनकी साइड्स के बेसिस पे इसको तीन तरीके से क्लासिफाई किया। ये है जी इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केल एंड ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ठीक है। देन आपने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड इज राइट एंगल ट्रायंगल, थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देन we will discuss equilateral triangle. All three sides equal to each other means all three sides of this triangle will be equal, ठीक है। Okay, all the three sides have different side measures means in scalar triangles length of all the sides will be different, ठीक है। देन आपने देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड्स हैव इक्वल लेंथ। तो आपने देखा जी यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। देन आपने देखा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑल ऑफ इट्स एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। यहाँ एक्यूट एंगल में 90 डिग्री से सारे कम होंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा जिसमें 90 डिग्री के एक एंगल इक्वल हो जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री से थोड़ी और ऊपर बात चली जाती है। सो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग विद माय। थैंक यू।